हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी ने दिल्ली में एनटीटी की भर्ती निकाल दी है। नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। इसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के माध्यम से और भी अनेक प्रकार की वैकेंसी आई हुई है। तो उनमें एज का मैटर क्या रहता है, रिजर्वेशन का मामला क्या रहता है, जो बाहर के लोग हैं वो किस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, जनरल में अप्लाई करेंगे या अपनी रियल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि रिजर्वेशन बाहर के लोगों को कैसे मिलता है, कितना मिलता है। स्पेशली हम बात करने वाले हैं एज के मामले पे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं जानने में कि दिल्ली में डी ट्रिपल एस बी में ओबीसी का रिजर्वेशन कैसे मिलता है, एससी एसटी का रिजर्वेशन कैसे मिलता है, जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों। अभी एनटीटी की वैकेंसी निकली हुई है दिल्ली में, और एनटीटी के अलावा और भी वैकेंसी निकली हुई है। 12वीं बेस पे भी निकली है, और पीजीटी की वैकेंसी भी निकली हुई है, क्लर्क वगैरह की वैकेंसी निकली, और एनटीटी की भी। एनटीटी की आपकी 1500 वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, और ये किसी भी संस्थान से अप्रूव्ड हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बस रिकॉग्नाइज्ड सेंटर से अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, आपका डिप्लोमा वो चल जाएगा दोस्तों। 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है, और 12वीं आपकी पास होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें एज जो रहती है दोस्तों, दिल्ली में जो एज रहती है, देखिए यहाँ पे इसके फॉर्म आपके 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। यहां पर देखिए 18 से 30 साल एज है दिल्ली में। 18 से 30 साल एज है दिल्ली में, यदि आप एनटीटी का आवेदन करना चाहते हो। 18 से 30 साल एज है ना, ये जनरल कैटेगरी के लिए है। जनरल कैटेगरी के लिए है। और ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है। ठीक है, लेकिन अब जो ओबीसी है दिल्ली के हैं उनको तो सभी को पता है भाई छूट मिल जाएगी। लेकिन जो हरियाणा के लोग अप्लाई करेंगे एनटीटी के लिए, जो कि हरियाणा में ओबीसी के लिए है, ओबीसी में है, लेकिन वहां पर वो कैसे अप्लाई करेंगे? क्या उनको छूट मिलेगी? कोई क्या कोई रिजर्वेशन मिलेगा? नहीं जी। ओबीसी कैटेगरी को वहां पर जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी को जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन क्या एससी एसटी को भी जनरल में अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं जी। एससी एसटी जो कैटेगरी है उनको एससी में ही अप्लाई करना है, एसटी में ही अप्लाई करना है। ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं। डी ट्रिपल एस बी के हम रिजर्वेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। जनरल कहीं का है, जनरल कहीं का है, वो दिल्ली में भी जनरल कैटेगरी में ही रहेगा, कहीं का भी है। ठीक है, ओबीसी है दोस्तों, ओबीसी दिल्ली का है, वो तो ओबीसी में काउंट होना ही होना है, उसको एज में छूट मिले ही मिलेगी। सारे रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेंगे। लेकिन ओबीसी आउटसाइड है, ओबीसी आउटसाइड है, आउट स्टेट है, यानी अदर स्टेट का है, दिल्ली से बाहर के लोग ओबीसी के, वो जनरल में फॉर्म भरेंगे दोस्तों। किस में भरेंगे? जनरल में। ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे छूट नहीं है। इसके अलावा जो एससी है, जो एसटी है, ये लोग दिल्ली में किस में फॉर्म भरेंगे? एससी एसटी के अंदर ही भरेंगे दोस्तों, एससी एसटी के अंदर ही भरेंगे। इनको जनरल में अप्लाई नहीं करना, इनको रिजर्वेशन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी दोस्तों क्या रहेगा? आप ईडब्ल्यूएस के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। केवल ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो केवल दिल्ली के लोगों को मिलता है, बाहर के लोग ओबीसी में अप्लाई नहीं कर सकते। और उसका प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। उससे पहले दोस्तों देखिए, यदि आप एनटीटी की तैयारी करना चाहते हैं, एनटीटी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे हरियाणा में जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए, चाहे चंडीगढ़ में निकली है उसके लिए, या फिर दिल्ली में जो निकली है डी ट्रिपल एस में उसके लिए, तो हमारा एनटीटी बैच स्पेशल स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। कहां पर मिलेगी? केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर मिलेगी। वीडियो भी रहेगी, पीडीएफ भी रहेगी। फीस दोस्तों पहले 100 बच्चों के लिए 1599 रुपए, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको इसके अंदर मिलने वाला, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। अब दोस्तों देखिए, ये एक कोर्ट केस हुआ था, इसमें संदीप सिरोही है, इन्होंने केस किया था। टीजीटी की भर्ती का मामला है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की हम बात कर रहे हैं। ये बाहर के थे, ओबीसी कैटेगरी में इन्होंने अप्लाई कर दिया, और जनरल की कंडीशन को पूरा नहीं करते थे, इसलिए इनका जो
सदस्यता है भर्ती की वो रद्द कर दी गई थी, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इन्होंने केस कर दिया। फिर वहां से कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें यही बताया गया कि जो दिल्ली के ओबीसी के लोग हैं उनको तो छूट मिलेगी, उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन बाहर का कोई कैंडिडेट है जो ओबीसी का है वो दिल्ली में ओबीसी से अप्लाई नहीं करेगा, वो जनरल से अप्लाई करेगा। ठीक है जी, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में ये रूल आपका चलता आ रहा है, समझ गए होंगे। SC ST कहीं का भी है वो दिल्ली में भी DSSB में SC ST से अप्लाई करे। ओबीसी यदि दिल्ली का है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बाहर का है कोई ओबीसी का, उसको जनरल में आवेदन करना पड़ेगा। जनरल वाले जनरल में अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो ये आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है DSSB की कैटेगरी को लेकर। ठीक है, और एज में छूट क्या मिलेगी वो मैंने बताई दी है, किस किस को मिलेगी वो बता दी है। तो ये इन्फॉर्मेशन ये सभी भर्तियों के ऊपर लागू है, सिर्फ एनटीटी की बात नहीं है, ये सभी भर्तियों के ऊपर है DSSB की। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे। और बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं KTDT ऐप पर। धन्यवाद।